क्या उस बॉन्डिंग का नाम भी केमिस्ट्री है? क्या बॉन्डिंग और बाइंडिंग में कोई डिफरेंस है? तो इन तमाम बातों का आपको रिप्लाई किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CPM वाला। आज 2 अगस्त को सेकंड लेक्चर आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री है क्या वाकई ये किसी बला का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है केमिस्ट्री। अब देखिए, मैंने आपसे पहले ही लेक्चर में कहा था कि अब आपसे अगर कोई पूछे केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, तो पहली लाइन आपकी ये नहीं होनी चाहिए कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। तो फिर क्या होनी चाहिए? तो यह भी हमें पता लग जाएगा। तो केमिस्ट्री दरअसल ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, ठीक है। मैंने कहा था कि केमिस्ट्री के बारे में पहले और ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि सी पहले, ठीक। तो केमिस्ट्री दरअसल ये ब्रांच है, किसकी ब्रांच है? ये ब्रांच है फिजिकल साइंस की, ठीक है। तो ये पहले हम नोट कर लें कि ये ब्रांच है फिजिकल साइंस की। फिर इसके बाद ये किसकी ब्रांच है? फिर इसके बाद ये ब्रांच है नेचुरल साइंस की। अच्छा, फिर इसके बाद ये किसकी ब्रांच है? फिर इसके बाद ये ब्रांच है साइंस की, ठीक है। तो ये हमारी लाइन होनी चाहिए कि भाई इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है। फिर आगे अगर आपको फर्दर बताना है तो बताएं कि हाँ फिर वो नेचुरल की, फिर इसके बाद वो साइंस की है। डायरेक्टली ये ना कहें कि केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद केमिस्ट्री दरअसल है क्या? मैंने सवाल किया कि क्या उस रिलेशन का नाम भी केमिस्ट्री, क्या उस बॉन्डिंग का नाम भी केमिस्ट्री? तो इससे मेरी क्या मुराद थी, ये आपको आहिस्ते आहिस्ते खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, जिसको समझाना होगा। डेफिनेशन में आपको यहाँ पर नोट करवाऊंगा, उससे आप बेफिक्र रहें, ठीक है। तो केमिस्ट्री दरअसल नाम है रिलेशन का, ठीक है। केमिस्ट्री दरअसल नाम है रिलेशन का। यहाँ पर हम इसको नोट करते हैं, केमिस्ट्री नाम है रिलेशन का। यार ये बात मैंने 3 मरतबा लुटा दी। तो क्या इससे वो रिलेशन मुराद है जो 2 दोस्तों के दरमियान होता है? क्या इससे वो रिलेशन मुराद है जो 2 पार्टिकल्स के दरमियान होता है? बिल्कुल, इससे दोनों मुराद है। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अंदर फेज के दरमियान, यानी 2 फेज के दरमियान का रिलेशन मुराद है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपको पता है दुनिया में एग्जिस्ट करने वाली चीज़ें, उनके 3 फेज हैं, उनके 3 फेज है, 3 शक्लें हैं उनकी। क्या क्या फेज हैं आपको पता लग जाएगा। दुनिया में एग्जिस्ट करने वाली चीज़ों के 3 फेज हैं। तो फेज की मैं मेन हेडिंग डालता हूँ, ठीक है। अब वो 3 फेज कौन से हैं आपको मालूम है? या तो वो सॉलिड होगा, जिसको हम उर्दू में जमात कहते हैं, ठोस कहते हैं, फिक्स कहते हैं, फिक्स शेप वाला। तीनों समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। या तो उसका शेप क्या होगा? लिक्विड, ठीक है। यानी उसकी फेज लिक्विड होगा, शेप लिक्विड नहीं है कोई, क्योंकि लिक्विड का तो वो है जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। मैं समझाऊंगा आपको। अच्छा, तीसरा क्या है? गैस है। अब केमिस्ट्री क्या इनके दरमियान रिलेशन का नाम है, या इनके दरमियान बॉन्डिंग का नाम है, या फिर क्या वो उन 2 दोस्तों के दरमियान की दोस्ती का नाम जो है, या उनके दरमियान बॉन्डिंग का नाम केमिस्ट्री है? तो केमिस्ट्री अगर आप सिर्फ डेफिनेशन के एतबार से देखें, सिर्फ इसकी जो है एक डिक्शनरी के एतबार से देखें, तो दोनों का नाम केमिस्ट्री है। वो 2 दोस्तों के दरमियान पाई जाने वाली दोस्ती का नाम भी केमिस्ट्री है। और इस तरीके से इस फेज, यानी 2 मुख्तलिफ फेज या 2 सेम फेज, डिफरेंस भी हो सकता है, यानी दोनों डिफरेंट फेज भी हो सकते हैं, सेम फेज भी। यानी आप कभी कभार 2 पार्टिकल्स ऐसे देखेंगे जो दोनों के दोनों सॉलिड होंगे, कभी दोनों के दोनों लिक्विड होंगे, कभी दोनों के दोनों गैस होंगे। कभी ये भी मुमकिन है कि डिफरेंट हो, यानी सॉलिड और लिक्विड हो, कभी सॉलिड और गैस हो, कभी गैस और सॉलिड हो। तो फेज सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री सबके दरमियान पाई जाती है। लेकिन हम जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो किसके दरमियान पाई जाने वाली रिलेशन का नाम है, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बाइंडिंग और बॉन्डिंग क्या है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको थोड़ा सा इससे थोड़ा सा वो दे दूँ आपको कि यार ये क्या चीज़ है। लिक्विड कहते हैं जिसका कोई कॉन्स्टेंट या फिक्स शेप नहीं होता, बल्कि इसका वो शेप होता है जो जिस कंटेनर में इसको डाला हुआ है। लाइक पानी है, वाटर है। वाटर अगर आप गिलास में डालें तो गिलास का जो शेप होगा वाटर का वही शेप बन जाएगा। तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। इसके शेप का पता हमें इसके कंटेनर से पता लगता है जिसमें ये चीज़ यानी लिक्विड मौजूद है, ठीक हो गया। सॉलिड क्या है? जिसका अपना एक फिक्स कांस्टेंट शेप होता है, जो इतना जल्दी इतना इमीडिएटली चेंज नहीं होता। तो इसी वजह से कहते हैं इसका कांस्टेंट शेप है, ठीक है। अच्छा, गैस का भी वही हिसाब किताब है जो लिक्विड का। अलबत्ता ये कि इसका मजीद थोड़ा सा कंटेनर में भी आपको पता नहीं लग सकता कि हाँ इसका शेप किस तरह है, लेकिन इसका भी वही शेप है जो कंटेनर का शेप है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये आप इजीली लिक्विड के अंदर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कंटेनर से मुराद वो चीज़ नहीं जो जिसमें पेट्रोल वगैरह होता है। इससे मुराद कतन वो नहीं है कि भाई बड़ा ही कंटेनर हो। कंटेनर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जिसमें लिक्विड आ जाए वो कंटेनर है। छोटी सी शीशी भी कंटेनर ही कहलाएगा उस लिक्विड के लिए। अच्छा, तो ये इनके दरमियान रिलेशन का नाम भी केमिस्ट्री है, और 2 दोस्तों के दरमियान की दोस्ती का नाम भी केमिस्ट्री है। उनके दरमियान अगर दोस्ती टूट जाए हम क्या कहेंगे? अगर डिक्शनरी के एतबार से कहा जाए तो ये कहना सही होगा कि इनकी केमिस्ट्री सही नहीं थी, इनका रिलेशन सही नहीं था, इनका रिलेशन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है। इसी वजह से ये टूट गए।
ठीक है। अच्छा, अब ये केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ी सी एक दो बातें मैं आपसे कहूँगा कि आप पेट्रोल डलवाते हैं, फ्यूल डलवाते हैं, ठीक है, बाइक के अंदर या किसी भी कार के अंदर, किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, अच्छा, या फिर आप कोई भी तरह की चीज़ें, यानी आपकी इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ है केमिस्ट्री का, तो इसी वजह से हमें इसके बारे में जानना लाजमी है। अच्छा, और दूसरी बात है कि हम सुबह से लेकर रात तक कितने काम ऐसे कर जाते हैं जो केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा करीबी एक ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, काम वो हम कर रहे होते बिल्कुल उसके। तो इसलिए पढ़ना आसान भी है और लाजमी भी है। आसान किस तरह के काम हम वो केमिस्ट्री वाले कर रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री वाले सारे के सारे काम हम कर रहे हैं, केमिस्ट की तरह कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें पता नहीं है कि ये केमिस्ट्री में होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी इसका मतलब है, क्योंकि हम करते जा रहे हैं। अलबत्ता ये कि अब हम पढ़ के करेंगे, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर केमिस्ट्री दरअसल नाम है रिलेशन का। अगर आप इसकी डिक्शनरी के एतबार से देखें तभी तो ये वाली रिलेशन और वो दोस्तों वाला रिलेशन दोनों को हमने केमिस्ट्री का, लेकिन दरअसल अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ये नाम है स्पेसिफिक रिलेशन का, ठीक है, ये नाम है एक स्पेसिफिक रिलेशन का। तो स्पेसिफिक रिलेशन का नाम है तो फिर ये किसके दरमियान के ताल्लुक का नाम है? तो तभी तो कहा गया कि अगर आप सॉलिड लिक्विड यानी इन फेज के दरमियान, इस गोल यानी इन तीनों के दरमियान, अगर इस चक्रे के दरमियान अगर आप घूमते रहें, इसके जो है रिलेशन के बारे में अगर आप पढ़ते रहें, तो ये आपका स्पेसिफिक रिलेशन कहलाएगा, और यही नाम हमारा दरअसल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक हो गया। इसी को कहेंगे कि हाँ, ये केमिस्ट्री के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं, वरना वो भी केमिस्ट्री था डिक्शनरी के एतबार से, ठीक हो गया। अब ये तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, तो आहिस्ते आहिस्ते हमें मज़ीद समझ में आता भी रहेगा। तो इसकी डिफिनीशन दरअसल है क्या, तो ये आपको मैं बताऊँ। आप किसी भी मैटर को ले लें। अब मैटर से मुराद क्या है? मैटर कहते हैं वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो, थोड़ा सा भी वज़न हो, और वो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो। तो इसका मतलब हो गया कि मैटर के अंदर दो चीज़ों का होना लाजमी है। मैटर के अंदर दो चीज़ों का होना लाजमी है, उसका कोई ना कोई मास होगा यानी वज़न होगा, साथ में उसका वो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अब लाइक अगर मैं इस बोर्ड मार्कर की बात करूं तो इसका कोई ना कोई मास है, और साथ ही साथ इसने कोई ना कोई इस पूरी दुनिया के अंदर इसने थोड़ी ना थोड़ी तो जगह घेरी हुई है ना, इसकी जगह पर कोई और चीज़ आ सकती थी, इसका मतलब है कि इसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो ये मैटर है। अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ें, अच्छा, इसके साथ साथ आप इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ें। अब ये तीनों वर्ड को डिस्क्राइब करना होगा, किस तरह, भाई इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, इसका शेप किस तरह का है, इसका ढांचा अगर देखा जाए हकीकत में ये है किस तरह का, इसमें कितना डायमीटर है, इसका कितना रेडियस है, इसकी कितनी लेंथ है, कितनी हाइट है, कितनी इसकी डेप्थ है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप पढ़ें तो ये सारी की सारी केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर साथ ही साथ अगर हम पढ़ें कि इसकी कंपोजिशन किस तरह हुई है नहीं, इसकी कंपोजिशन किस तरह, यानी इसको किस तरीके से जोड़ा किया है, तो ये भी सारी की सारी केमिस्ट्री आ जाएगी। अच्छा, फिर अगर इसके बारे में हम पढ़ें कि यार इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये क्या क्या कर सकता है, इसकी क्या क्या खुसूसियात हैं, अब वो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हों, उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो ये भी केमिस्ट्री है। तो दरअसल नाम क्या है, केमिस्ट्री नाम है, या केमिस्ट्री डील करता है किन किन चीज़ों के साथ, किसी मैटर की, ठीक है। मैं पूरी डेफिनेशन वर्डिंग नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी कि क्या क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। केमिस्ट्री डील्स विद द मैटर। अच्छा, अब मैटर की कंपोजिशन के बारे में अगर आप बात करें, पहले तो वो बनेगा ना यार, पहले तो उसकी कंपोजिशन होगी कि भाई किस तरह उसकी कंपोजिशन हुई है, ये बताओ जरा। अच्छा, फिर इसके बाद जब बन गई तो उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। अच्छा, साथ ही साथ जब आपने ये पढ़ लिया तो अब उसकी प्रॉपर्टीज यानी उसकी क्या खासियत है जो उसको दूसरी चीज़ों से मुमताज़ या अलग कर देती हैं। तो ये है हमारा केमिस्ट्री। इतनी ईजी है, बिल्कुल ईजी है, हम कर रहे हैं, हमसे चीज़ें रिलेट करती हैं, तो उसका मतलब है कि हम केमिस्ट्री के अंदर हम एज अ केमिस्ट नहीं, एज अ नॉर्मल पर्सन हम सारे वो काम कर रहे हैं जो एक केमिस्ट करता है, लेकिन वो पढ़ कर करता है, हम बगैर पढ़े कर रहे हैं। तो अगर हम इसको पढ़ भी लें तो क्यों ना, हम इजी तो नहीं, बिल्कुल मुश्किल तो नहीं है, काम वो कर रहे हैं रोज़, तो मतलब है पढ़ना भी इजी है, जब कर रहे हैं तो पढ़ना तो बहुत इजी होगा नहीं। अच्छा, केमिस्ट्री दरअसल है क्या, केमिस्ट्री फिजिकल साइंस की ब्रांच है, वो नेचुरल साइंस की, फिर इसके बाद वो साइंस की ब्रांच है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, यानी पहला टॉपिक था इस चैनल का। इसके बाद हमने देखा कि यार केमिस्ट्री डिक्शनरी के मुताबिक तो रिलेशन का नाम है, क्या ये वो रिलेशन है जो दो दोस्तों के दरमियान होता है, या फिर नहीं, इससे मुराद वो रिलेशन है जो फेज में से किसी दो फेज के दरमियान का रिलेशन हो। हाँ, अगर आप वाकई केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये किसी स्पेसिफिक रिलेशन से मुराद क्या है कि इस दायरे के अंदर आप घूमते रहें, ठीक है, इस दायरे के दरमियान आप पढ़ते रहें। अब ये दायरा आपको पता है, सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, गैस भी मैटर है, तो इसका मतलब हो गया वाकई अगर मैटर कहा जाए तो मैटर से मुराद इन तीन फेजों में से कोई एक चीज़ होगी कि जिसकी
कंपोजिशन के बारे में आप बात करेंगे, जिसकी स्ट्रक्चर के बारे में आप बात करेंगे, जिसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। यार ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसकी कोई एग्जाम्पल तो दो। तो बिल्कुल देते हैं आपको। इसकी एग्जाम्पल आपके घर में यूज़ होने वाली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि क्या है, आइस क्यूब है नहीं। अब अगर हम आइस क्यूब के बारे में देखें तो इससे हमें फेज भी समझ में आ जाएगा और मैटर भी समझ में आ जाएगा, केमिस्ट्री भी समझ में आ जाएगी उसकी। वो किस तरह भाई, ये जो आइस क्यूब है जो कि बर्फ़ की एक टिक्किया है, ठीक है। अब ये आप देखें क्या ये फेज से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि हमें तो उसके दरमियान की केमिस्ट्री को पढ़ना है। बिल्कुल रखती है, क्योंकि ये फेज के अंदर सॉलिड फेज रखती है। किस तरह सॉलिड फेज रखती है, ये इस तरह सॉलिड फेज रखती है कि इसका शेप कांस्टेंट है, इतनी जल्दी इतना इमीडिएटली चेंज नहीं होता। तो वाकई हाँ ये सॉलिड से ताल्लुक़ यानी इसका रिलेशन है। अब ये तो आइस क्यूब तो केमिस्ट्री तो इसमें आ रही है, इससे हम रोज़ यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन एज अ केमिस्ट नहीं, एज अ नॉर्मल पर्सन कर रहे हैं। तो अब आज से हम एज अ केमिस्ट करेंगे। किस तरह देखें कि आइस क्यूब का सॉलिड शेप यानी शेप उसका कांस्टेंट है, इतनी जल्दी चेंज नहीं हो, तो इसका मतलब है कि ये सॉलिड है। अच्छा सॉलिड तो बन गया। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें कि इसकी बनावट किससे हुई है, कैसे हुई है, ठीक है। तो इसकी बनावट किस तरह हुई कि हमने टेम्परेचर को माइनस में लेकर चले गए, -2, -4, -5, -7, यानी इसके टेम्परेचर को हमने बहुत डिक्रीज कर दिया। जब डिक्रीज कर दिया और ये बना किससे, ये पानी से बन गया। इसको हमने स्टार्टिंग में एक शेप दिया, फिर इसके बाद वाकई इसका ऐसा शेप बन गया। अब इसको किसी कंटेनर की जरूरत नहीं है, बगैर कंटेनर के भी इसका शेप फिक्स है, लिक्विड की तरह नहीं है। अच्छा लिक्विड था पहले, तभी इसको कंटेनर की जरूरत पड़ी थी। अब जब ये सॉलिड बन गया तो अब इसको किसी कंटेनर की जरूरत नहीं है अपना शेप दिखाने के लिए। तो बेशक इसकी कंपोजिशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई इसकी इस तरह कंपोजिशन हुई है, इन चीज़ों की जरूरत पड़ी है, टेम्परेचर की जरूरत पड़ी है। अच्छा फिर इसके बाद क्या, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। यार इसका स्ट्रक्चर तो स्क्वायर शेप है नहीं है, इसका स्ट्रक्चर तो स्क्वायर शेप है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ लिया। अच्छा फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि कर क्या सके, पानी को दोबारा ठंडा कर देगी। यानी पानी जिसका नॉर्मल टेम्परेचर अगर आपके पास यानी 20s में आता है, 10s में आता है, जिसमें भी आ रहा है आपके पास, तो ये उसके टेम्परेचर को कम कर देगी। जिस तरह ये खुद ठंडी, इस तरह तो नहीं, बल्कि उसके करीब करीब इसको भी ठंडा कर देगी पानी को। तो इसकी प्रॉपर्टीज में आ गया। हाँ अब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उससे हमें को लेना देना नहीं। हमें इतना पता है कि यार इसकी प्रॉपर्टीज तो हैं, ये इसकी खुसूसियात तो हैं। तो कितना ईजी हो गया इसको समझना। केमिस्ट्री समझ में आ गया, इसकी पूरी तरीके से इसकी एक थ्योरी समझ में आ गई, इसकी एक एग्जाम्पल समझ में आ गई, जो एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपको यहाँ तक समझ में आया, आपने देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हम तीसरे लेक्चर के साथ आपके सामने आएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।